कदाफी स्टेडियम लाहौर के लिए 300 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जिसमें इसकी छत बनाई जा रही है और सबसे बढ़ के इसके बाहर के एरिया में एक शॉपिंग सेंटर बनाया जा रहा है। और खबर आ रही है कि इसकी मीडिया सेंटर को भी रेनोवेट किया जा रहा है, जिसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनिशियल जो टेंडर है उसको जारी कर दिया है और 10 जुलाई तक इसके रेनोवेशन के लिए जो बिल्डिंग कंपनीज होंगी उनको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। और कहा जा रहा है कि 15 से 20 जुलाई तक कदाफी स्टेडियम लाहौर की रेनोवेशन अपग्रेडेशन का काम शुरू हो जाएगा, जिसमें पहले इसकी छत भी लगाई जाएगी और इसके मीडिया सेंटर को अपग्रेड भी किया जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको वीडियो के शुरू में बता दूं कि कुछ लोगों ने मेरी नेशनल स्टेडियम कराची की वीडियो में कहा कि 1000 करोड़ तो पाकिस्तान किसी स्टेडियम पे लगा नहीं सकता। हालांकि उस वीडियो में मैंने आपको बताया भी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पिछले साल 2024-25 के साइकिल में तकरीबन 1300 करोड़ रुपए की बड़ी रकम जो है वो पाकिस्तान के 3 ग्राउंड्स को रेनोवेट करने के लिए अपग्रेड करने पे लगाई गई है। अब यहाँ पे कुछ लोगों ने कहा कि आप छोड़ते बहुत है, फेंकते बहुत है, उसका मैं आपको आगे जवाब दूंगा। लेकिन आज की इस वीडियो में कदाफी स्टेडियम के साथ नेशनल स्टेडियम कराची और इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद के ऊपर भी हम बात करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम सारी डिटेल्स आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर हम बात करें कदाफी स्टेडियम लाहौर की रेनोवेशन अपग्रेडेशन की, तो यहाँ पे जो डिटेल्स आ रही है उसके अकॉर्डिंग पिछले साल कदाफी स्टेडियम लाहौर का एक इसका मॉडल जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि इसको डबल टियर किया जाएगा, इसमें फायर ऑफ द रिंग इंस्टॉल किया जाएगा, 360 यहाँ पे लाइट्स लगाई जाएंगी और यहाँ पे जो खिलाड़ियों का छाया होता है, परछाई होती है, उसको खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन बाद में कदाफी स्टेडियम को डबल टियर नहीं किया गया और कहा गया कि इसकी टाइम ड्यूरेशन कम है, इसमें डबल टियर नहीं किया जा सकता। लेकिन सिंगल टियर यानी कि एक मंजिल के साथ ही इसकी गुंजाइश 34,000 है। तो अब यहाँ पे सवाल होता है कि क्या इन 300 करोड़ में डबल टियर बना दिया जाएगा, कदाफी स्टेडियम को फायर ऑफ द रिंग इंस्टॉल कर दिया जाएगा? तो उसकी मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ। बेसिकली जब इसका मॉडल आया था उस वक्त भी कुछ लोगों ने कहा था कि पाकिस्तान में फायर ऑफ द रिंग बनाना, इस तरह का जो एक डबल टियर स्टेडियम बना है जैसा कदाफी स्टेडियम का मॉडल आया था, वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, वैसा बनता दिखाई नहीं दे रहा। और अभी ये बात नेशनल स्टेडियम कराची के हवाले से भी की जा रही है कि जैसा इसका मॉडल आया है ऐसा स्टेडियम फिलहाल पाकिस्तान में बनाना काफी मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान के पास फिलहाल ऐसी जो मैसिव और एडवांस टेक्नोलॉजी है वो मौजूद नहीं है। उसके लिए बाहर से किसी कंपनी को आना पड़ेगा, उसको यहाँ पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल करने में, अपनी मशीन डालने में काफी ज्यादा टाइम लग सकता है, जिसमें स्टेडियम्स को टाइम पे मुकम्मल करने में मुश्किल आ सकती है। तो फायर ऑफ द रिंग तो कदाफी स्टेडियम में नहीं बन रहा, ये जो पुराने पूल्स पे लाइट लगा दी गई है वही है। छत के हवाले से अपडेट यही है कि छत जो है इसकी, उसको इसका जो हाफ एरिया होगा इसका सीटिंग का उसको कवर किया जाएगा, यानी कि जो ऊपर वाला एरिया उसको कवर किया जाएगा और जो बाकी का फ्रंट होगा वो वैसे ही धूप में रहेगा। अभी इंडिया में 2025 में आईपीएल से पहले उनकी जो मुल्लापुर क्रिकेट स्टेडियम है चंडीगढ़ में, उसकी छत लगाई गई है। उसकी पहले इंटरनेशनल क्रिकेट वहां पे उसकी छत नहीं लगी हुई थी। जब बस उसकी छत लगाई गई है तो उसमें तो उसका थोड़ा सा एरिया ही जो ऊपर वाला है उसको कवर किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया में ये जो जून जुलाई अगस्त होता है यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट होती नहीं है। अगर होती भी है तो T20 फॉर्मेट में होती है। अपनी इंडिया में पाकिस्तान में ऐसे, पाकिस्तान में तो होती नहीं, इंडिया में ऐसे लोकेशंस को चूज किया जाता है जहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं होती, तो जिसकी वजह से जहाँ पे मुकम्मल छत को कवर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर हम इसको कवर कंपेयर करें, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा था कि कदाफी स्टेडियम लाहौर की जो छत होगी उसको दुबई क्रिकेट स्टेडियम की तर्ज पे इंस्टॉल किया जाएगा, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि दुबई में तो आप किसी एक सीट पे भी अगर आपको सूरज की रोशनी पड़ रही होगी तो आप वहाँ पे नहीं बैठ सकते। लेकिन पाकिस्तान में तो सिनेरियो डिफरेंट है, गर्मियों में क्रिकेट यहाँ पे होती नहीं है, अगर होती है तो वो रात के वक्त होती है, उस वक्त तो जितना खुला एरिया होगा तो उतना वहाँ पे हवस नहीं होगा, वहाँ पे उसको कवर किया जाएगा। अभी जो नेशनल स्टेडियम कराची की डिटेल्स आई थी, अपडेट आई थी, तो उसमें रेनोवेशन करनी है। अभी उसका भी टेंडर आने वाला है कुछ 1-2 हफ्तों के अंदर, जैसे उसका बजट फाइनलाइज होता है, और इसमें तकरीबन 2 महीने लगेंगे उसको डिमोलिश करने में, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ से शिफ्ट करने में। अब यहाँ पे इसका जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसकी पुरानी चेयर्स हैं, इसका जो पुराना मलबा है, उसके साथ क्या किया जाएगा उसके ऊपर मैं एक मुकम्मल वीडियो बनाने वाला हूँ नेक्स्ट वीक में। ये जो अभी नेक्स्ट वीक शुरू हो रही है उसमें, कि ये जो पुरानी चीज यहाँ की है, ये जो यहाँ का पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको कौन कौन से स्टेडियम में अपडेट किया जा रहा है, उसको लगाया जा रहा है। अब यहाँ पे जो इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद है उसके बाद से डिटेल्स आ रही है वो ये है कि अभी वो एक एज पे रखा हुआ है कि वहाँ पे अगस्त में T20 दो T20 इंटरनेशनल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त प्लानिंग कर रहा है यूएई क्रिकेट बोर्ड के साथ कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो सीरीज है उसको ट्राई नेशन सीरीज में कन्वर्ट किया जाए, इसको दुबई के मैचेस में जो वेन्यूज है वहाँ पे इसके मैचेस करवाए जाएं, ताकि पाकिस्तान की T20 टीम है उसको फेमिलियर किया जाए दुबई की कंडीशंस के साथ, ताकि जो एशिया कप 2025 वहाँ पे सितंबर में होना है उसके हवाले से उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब प्रॉब्लम यहाँ पे यह है, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि पाकिस्तान के प्लेयर्स तो पहले यूए में इतना खेल चुके हैं, उनका होम ग्राउंड वहाँ पे रहा है, तो उनको तो ऐसा कोई इशू नहीं बनता। आप कहते ठीक है, लेकिन टेक्निकली जो पाकिस्तान का अब T20 का स्क्वाड है ना, जो पाकिस्तान की टीम के ज़्यादा T20 प्लेयर्स हैं उनका दुबई में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने वहाँ पे कोई जो इंटरनेशनल लीग्स होती हैं वो खेल रखी होंगी ना उनका, उसके अलावा वहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है, क्योंकि पिछले 5-6 साल से पाकिस्तान अपनी सभी जो सीरीज है वो अपने होम ग्राउंड पे खेल रहा है। तो दुबई में अब पाकिस्तान की जो नई प्लेयर्स का एक जो नई इनकी जनरेशन आ रही है
उनका दुबई के बाद से एक्सपोजर नहीं है। बाकी जो एशिया कप है उसमें कहा जा रहा है कि 6 टीम्स की डिटेल्स आई थी, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि बैकएंड पे जो 8 टीम है उनको करने का कहा जा रहा है कि इसके ओमान में और इसमें जो हांगकांग की टीम है उसको भी ऐड किया जाए। तो इसी वजह से एशिया कप जो है, अगर इसमें 8 टीम ऐड होती हैं तो इसको फिर 2 से 3 सितंबर को शुरू किया जाएगा। 27-28 सितंबर को खत्म किया जाएगा। उस सूरत में यहाँ 19 मैचेस होंगे, जिसकी वजह से इसकी ड्यूरेशन बढ़ाई जाएगी। यहाँ पे इंडिया बांग्लादेश नहीं चाह रहा अपनी जो वहाँ पे उन्होंने व्हाइट बॉल की सीरीज खेलनी थी उसके लिए, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बातें की जा रही हैं कि इंडिया अपना एक तयशुदा स्केड्यूल है उसके अकॉर्डिंग वहाँ विजिट नहीं कर रहा, वहाँ पे जाने नहीं जा रहा क्योंकि उनके वहाँ पे कोई पॉलिटिकल इश्यूज है, उसके ऊपर काफ़ी किया जा रहा है। अच्छा, मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, नॉर्मली कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे कुछ लोगों ने कहा कि आप छोड़ते हैं, फेंकते हैं, कुछ ऐसी अजीबोगरीब बातें की है और मैं इस बारे से काफ़ी हैरान हूँ क्योंकि मैं आज तक जो भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो वक़्त के साथ साबित हो जाती है। चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर मैंने अक्टूबर में बातें करना शुरू कर दी थी कि पाकिस्तान सख्त स्टैंड लेगा, इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं आया तो पाकिस्तान बदले में बहुत कुछ मनवाएगा, पाकिस्तान ने मनाया। अभी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 चल रही थी, मैंने उस वक़्त आपसे कह दिया था कि एशिया कप 2025 इंडिया से यूएई शिफ्ट हो रहा है, उसके ऊपर अच्छे मेरे व्यूज़ भी आए थे और बाद में बिल्कुल वैसा ही हुआ। वहाँ पर भी कुछ लोगों ने कहा कि नहीं ऐसा होगा, वैसा होगा, उसने साबित किया है। ये जो इकबाल स्टेडियम की बात हुई थी, मैंने इसका स्केड्यूल आने से पहले ही बता दिया था कि इकबाल स्टेडियम इंटरनेशनल क्रिकेट होस्ट करने जा रहा है। वो तो बाद में पाकिस्तान इंडिया की टेंशन होती है, उसकी वजह से वो मैच नहीं होते। और अभी मैं आपको ये जो मैंने कल वीडियो बनाई थी एशिया कप की, जो मेरी पुरानी वीडियो थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि वो एशिया कप बेसिकली 2 हैं। इंडिया में 2 एशिया कप हो रहे हैं, एक एशिया कप हॉकी हो रहा है, एक एशिया क्रिकेट कप हो रहा है। ये जो हॉकी का एशिया कप है वो तो इंडिया में हो रहा है 27-28 सितंबर से 7 सितंबर 27-28 अगस्त से, माफ कीजिएगा, 7 सितंबर तक। पाकिस्तान की टीम वहां पे जा रही है, इंडिया पाकिस्तान को वीजा भी इशू करा है। ये जो एशिया कप है उसमें पाकिस्तान इंडिया का एक फिजन फार्मूला है और पाकिस्तान इंडिया खेलने भी नहीं जाएगा उसमें, क्योंकि पाकिस्तान में तो कोई हॉकी का इवेंट नहीं हुआ जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करता, जिसके ऊपर कोई उनका आपस में एग्रीमेंट हुआ। तो ये चीजें हैं, उसको आप देख लिया करें थोड़ा सा, क्योंकि एक वीडियो को बनाने के लिए काफी हिम्मत लगती है, काफी मेहनत होती है, काफी सोर्सेज से खबर इकट्ठी करनी पड़ती है। उसके बाद हम एक चीज ब्रेक करते हैं, हम एक चीज सामने लेकर आते हैं जो बाद में वक्त साबित भी कर देता है। मतलब मेरी कोशिश होती है कि मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आऊं जिसको लोग पहले डिस्कस नहीं कर रहे, जो आगे चल के डिस्कस होने वाला है और एक बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक बनने वाला है और अभी उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं हो रही होती, तो हम यहाँ पे उसकी कुछ खबर निकालते हैं, कुछ प्रोबेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग हम उसको रिसर्च करते हैं कि ऐसा हो सकता है और नॉर्मली वैसा ही होता है। तो इस मामले में थोड़ा सा केयर कर लिया कीजिए। और बाकी यहाँ पे जो इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम है, जो बाकी क्रिकेट स्टेडियम है, उसके बारे से मैं बता दूं कि मैं खुद भी गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में या फिर नेशनल स्टेडियम कराची में बहुत ज़्यादा मैसिव लेवल पे रेनोवेशन के हक में नहीं हूँ। वैसे तो कहा गया है कि नेशनल स्टेडियम कराची का ये वाला नक्शा है वैसा होगा, तो मुझे नहीं लगता कि वैसा बनेगा। ये गद्दाफी स्टेडियम की तरह बनाएंगे, बाद में उसके अकॉर्डिंग उसकी छत वत कर देंगे, ऐसा कर देंगे। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अभी फिलहाल पाकिस्तान की जो बाकी क्रिकेट वेन्यूज़ है ना, चाहे सियालकोट है, गुजरावाला है, फैसलाबाद है, मुल्तान में काम होने वाला है, हैदराबाद की बात की जा रही है, इनमें पैसा लगाएं 100-150 करोड़, 150 जितने जिस हिसाब से वहाँ पे लगते हैं, वहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट करवाएं। अगले 10 साल में जब आपके पास 10-12 इंटरनेशनल ग्राउंड हो जाते हैं, तो फिर जाके आप ये जो लाहौर है, ये जो नेशनल स्टेडियम कराची है, इनकी 50, 60, 70 हज़ार की गुंजाइश रखेगा। तब तक आप अगर इस्लामाबाद क्रिकेट ग्राउंड भी बना लेते हैं, क्योंकि फिर अच्छा लगता है ना। ये तो नहीं है कि आप नेशनल स्टेडियम में, गद्दाफी स्टेडियम में हज़ारों करोड़ लगा दें और बाकी आपकी जो क्रिकेट वेन्यूज़ है वहाँ पे क्रिकेट ना हो रही हो। क्योंकि इंडिया में कोलकाता की बात की जाती है, ये जो उनका नरेंद्र मोदी अहमदाबाद स्टेडियम है, ये भी तो 2019-20 में जाके बना है ना, पहले वो भी नहीं बना हुआ था। जब आपके पास अच्छे वेन्यूज़ हो जाते हैं, आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती है, तो फिर आपको डिसाइड करना पड़ता है। अब मुझे पता है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान के वेन्यूज़ को यहाँ पे अपग्रेड किया जा रहा था, तो यहाँ पे 3-3 मैचेस एक ही वेन्यूज़ पे करवाए जा रहे थे, 2-2 मैचेस एक ही वेन्यूज़ पे करवाए जा रहे थे, क्योंकि हमारे पास वेन्यू कितने 4 से 2 में मैच, 2 में वो क्या बोलते हैं, रेनोवेशन चल रही है, बाकी 2 ग्राउंड मुल्तान और पिंडी का बचता है। तो जब बड़े हो जाएंगे तो फिर आप इन सबको बड़ा कीजिएगा। फिलहाल इस बात पे फोकस रखें कि आपने पाकिस्तान के क्रिकेट स्टेडियम्स को, उनकी तादाद ज़्यादा करनी है। इकबाल करें, हैदराबाद स्टेडियम के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, या फिर जो नेशनल स्टेडियम कराची है उसके साथ ही हैदराबाद को भी लिंक करके उसके ऊपर डिस्कस किया जाएगा। तो उम्मीद है गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की जो रेनोवेशन अपग्रेडेशन की अभी जो बिड आई है, इसका टेंडर आया है, उसकी हवाले से मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।